हेलो क्लास 4 हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों जल्दी से अपनी नवीन पल्लव की किताब निकालिए और पेज नंबर 20 खोलिए। आज हम एक पैसा कविता पढ़ेंगे कवि के नाम के साथ। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 20। एक पैसा। पाठ 3 एक पैसा। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, मैं झट से उसे अपनी मुट्ठी में ले लूं। मैं झट से उसे अपने भाई को दे दूं। मैं सबको चलूं लेके मेला दिखाऊं। तो इसमें कवि कहते हैं कि कवि को अगर सड़क से कोई पैसा मिलता है तो वो झट मतलब तुरंत उस पैसे को अपनी मुट्ठी में ले लेना चाहते हैं। वे झट से तुरंत उस पैसे को अपने भाई को देना चाहते हैं। वे सबको मेला दिखाने ले जाना चाहते हैं। मैं राजा बनूं और हाथी पे घूमूं। मैं बागों में जाऊं और फूलों को चूमूं। मैं सेना से कह दूं कि कर दे चढ़ाई। मैं दुश्मन से कह दूं कि ले मौत आई। तो इसमें कवि कहते हैं कि वो एक राजा बनना चाहते हैं, हाथी पर घूमना चाहते हैं, बाग बगीचों में जाना चाहते हैं, फूलों की सुगंध लेना चाहते हैं, फूलों को चूमना चाहते हैं। वे अपने सेना को कहना चाहते हैं, वे अपने सैनिकों को कहना चाहते हैं कि युद्ध के लिए तैयारी कर ले, और अपने दुश्मनों से कहना चाहते हैं कि युद्ध में हारने के लिए और मरने के लिए तैयार हो जाएं। मैं जब चाहूं घोड़ों का राशन बढ़ा दूं। मैं जब चाहूं चोरों को फांसी चढ़ा दूं। मैं वो पैसा पूरा का पूरा लुटा दूं। मैं पैसा लुटाकर गरीबी मिटा दूं। तो इसमें कवि कहते हैं कि जब उनका मन करेगा वे घोड़ों का राशन बढ़ा देंगे। राशन मतलब अनाज, मतलब खाना पीना। वो घोड़ों को ज्यादा से ज्यादा खाना देना चाहते हैं। जब उनका मन करेगा वो दोषियों को, चोरों को, दुष्ट लोगों को फांसी देना चाहते हैं। उनके पास जो पैसा है वे उन पैसे को गरीबों को देना चाहते हैं दान में, और उन पैसों से गरीबी मिटाना चाहते हैं। वे पूरा का पूरा पैसा दान देना चाहते हैं। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, मैं उस एक पैसे से तोता खरीदूं। मैं उस एक तोते को जादू सिखाऊं। वो जादू दिखाए मैं डमरू बजाऊं। तो इसमें कवि कहते हैं कि अगर उनको सड़क से एक पैसा मिलता है तो वे उस पैसे से एक तोता खरीदना चाहते हैं। उस तोते को जादू सिखाना चाहते हैं। फिर वो तोता जादू दिखाएगा और कवि डमरू बजाएंगे। मैं उस एक पैसे से नट को बुलाऊं। वो रस्सी पे नाचे, मैं ताली बजाऊं। मैं कह दूं कि हर बच्चा हर दिन नहाए। मैं कह दूं कि हर बच्चा भर पेट खाए। मैं कह दूं कि हर बच्चा बस्ता उठाए। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा। तो कवि ये कहते हैं कि अगर उनके पास पैसे हो तो वो नट को बुलाना चाहते हैं। नट मतलब खेल दिखाने वाला, जो रस्सी पर चढ़कर नाच दिखाएगा, करतब दिखाएगा, और कवि ताली बजाएंगे। और कवि कहते हैं कि वो इतना शक्तिशाली बनना चाहते हैं कि सभी उनकी बात सुने, और वो कहना चाहते हैं कि हर बच्चा हर दिन नहाए, हर बच्चे को
भर पेट खाना मिले और हर बच्चा अपना बस्ता खुद उठाए। जब उनको सड़क से पैसे मिलेंगे तब उनकी इच्छा है कि वो ये सब करें। ठीक है, तो इस कविता के कवि का नाम है दामोदर अग्रवाल। ठीक है, तो बच्चों इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता में कवि ने सबके सुखों के बारे में कहा है। वो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, किसी के साथ कोई बुरा ना हो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, किसी को कोई दुख ना हो, कोई गरीब ना हो, सभी को भरपेट खाना मिले, सबके साथ अच्छा हो, दुष्ट लोगों के साथ बुरा हो। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें कवि का कितना कोमल मन है, कितना सुंदर मन है, एकदम आप लोगों की तरह, है ना? आप लोगों का मन भी कितना सुंदर है, कितना कोमल है, वैसे ही कवि का मन भी बहुत कोमल है। वे चाहते हैं कि सभी अच्छे से रहें, सबकी कल्याण की कामना कर रहे हैं यहाँ पर कवि। ठीक है बच्चों, तो यही आज की क्लास यही समाप्त होती है। तो आपका काम क्या है? आप ये कविता एक पैसा अच्छे से याद करेंगे और यहाँ पर देखो शब्दार्थ दिए हुए हैं। झट तुरंत, राशन अनाज, मिटा देना समाप्त करना, नट खेल दिखाने वाला। ठीक है, और यहाँ पर श्रुतलेख है देखो, सड़क, मुट्ठी, दुश्मन, चढ़ाई, गरीबी, डमरू। ठीक है, तो श्रुतलेख आप अपनी कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में 5 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे श्रुतलेख? 5 बार लिखेंगे। तो बच्चों आपका काम क्या हो गया? अपनी क्लास वर्क कॉपी में आप ये शब्दार्थ लिखेंगे और ये श्रुतलेख 5 बार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और आप अपनी होमवर्क कॉपी में एक पैसा कविता अच्छे से याद करना, उसके बाद ये कविता लिखना कवि के नाम के साथ। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपका अपना काम? क्लास वर्क कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे और श्रुतलेख 5 बार लिखेंगे और होमवर्क कॉपी में ये कविता याद करके लिखेंगे और साथ में कवि का नाम भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।